अब क्या होता है, पहली बार हम जाते थकावट के लिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपना चेकअप लिख देता है, शुगर लेवल करा लो, फास्टिंग पीपी करा लो, ब्लड शुगर फास्टिंग खाने के 2 घंटे बाद वाली करा लो, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल करा लो, बीपी चेक करता है। हमारा बीपी सदा ही नॉर्मल आता था, हम 120/80 बल्कि 100 लोथ रहता था, 100/60 रहता, 100/70। और आज डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहता है आपका बीपी तो 180/120 है। अच्छा, आपका 200/120 ब्लड प्रेशर। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि इतना ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ और आज हमारा ब्लड प्रेशर 170, 110/70 की बजाय 180/100 हो गया, 110, 200/120 हो गया। तो आश्चर्य लगता है। सही बात है। आर्टरीज के अंदर की लाइनिंग है, वो एक गैस बनाती रहती है, उसको हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कहते हैं जी। चारों तरफ से निकलती रहती है हर आर्टरी में, चाहे हार्ट की आर्टरी हो, चाहे ब्रेन की आर्टरी हो, चाहे गर्दन की आर्टरी हो, जगह से किडनी की आर्टरी हो, कोई भी अंग की आर्टरी हो, पेट की अंदर की जो पेट को खून सप्लाई देने वाली आर्टरीज हो, राइट, जो नसें होती हैं, तो वो एक गैस निकलती रहती है, जिसके कारण से खून चिपकता नहीं दीवारों से। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL जिसे कहते हैं, वो दीवार के अंदर क्रॉस करके दीवार में जम नहीं सकता है। ठीक है। क्योंकि जब हमने जल्दी चिंता गुस्सा किया, उदासी आई, हॉस्टिलिटी आई और वो केमिकल परिवर्तन हुए जी, तो हमारी अंदर की लाइनिंग डैमेज होने लगती है, वो गैस निकलनी कम हो जाती है या कई बार बंद हो जाती है, गुस्से से स्पेशली बंद हो जाती है। तो बंद हुई तो एक बार गुस्सा करते 3 दिन तक गैस निकलनी बंद हो जाती है। तो फिर वो बंद हुई तो उसके कारण से फिर हमारे अंदर वो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगता है। अगर बचपन में ही कर रहे 10-12 साल की उम्र, मैंने तो 11 साल की उम्र तक, फिर आगे बड़े होते हो स्कूल में, कॉलेज और बड़े स्कूल में जाते हो, फिर कॉलेज में जाते हो जी, तो वहां जाके यही नेचर आपकी कंटिन्यू करती है, उसके साथ साथ खान पान भी होता है, तो फिर वो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया। ठीक, जैसे बताया ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, शुगर बढ़नी शुरू हो गई, हार्ट की धड़कन बढ़नी शुरू हो गई, तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। फिर साइकोसोमेटिक फेज के बाद अगर ये भी सिचुएशन कुछ दिन और चल जाए, अब आती है साइकोसोमेटिक फेज। थर्ड फेज है सोमेटिक फेज। सोमेटिक माना अब बॉडी पे ही सिम्टम रह जाते हैं, बॉडी पे सीधे दिखाई देंगे। अब सीधे ही बॉडी पे दिखाई देते। अभी क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक तो क्या वो साइकोलॉजिकल जो था ना, जो हमारे अंदर घर में जो बॉस से प्रॉब्लम थी, अब जो डॉक्टर जो घर में आए ना, घर में बताया मेरी शुगर बढ़ गई है, मेरी तो धड़कन ही, मेरी डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो हार्ट की बीमारी हो गई, तुम्हारी धड़कन 110 रह रही है, बीपी तुम्हारा 180/100 हो गया, 200/120 हो गया। अब घर वाले जो होते हैं, घर वाले कहते हैं ये तो बीमार हो गए, ये तो हमारे घर के इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इसके तो घर वाले थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं जी। ऑफिस वालों को भी पता लगता है कि यार ये तो बीमार हो गया, अभी तो ये तो या तो घर वाले, ऑफिस वाला या बॉस बदल जाता है, साथी भी थोड़ा केयर करना, मतलब थोड़ा सा व्यवहार बदल लेते हैं। अभी बीमारियों की श्रेणी में आ गए ना, थोड़ा सा पता लगता है शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, धड़कन तेज हो गई, तो बीमारी चेहरे पे भी दिखाई देने लगती है, संवेदना जैसे थोड़ी सी लोगों को लगती है। तो अभी वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर बदल गया, लोग थोड़ा प्यार से बात करने लगते हैं, थोड़ा सा घर में भी सूदिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है, भाई आप खाना खा लो, टाइम पे ये कर लो, आप केयर करने लगते हैं। लोगों को पहले पूछते नहीं थे, अभी पूछते हैं, थोड़ा सा टेंशन कम करने लगते हैं। तो जो एसिटाइलकोलिन जो बढ़ा था हार्मोन, वो कम हो जाता है। ठीक है, पर कैटाकोलामिन बढ़ा ही रहते हैं, जो आपने पता ना, एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनलिन लेवल्स बढ़ ही रहते हैं, जो हमारे अंदर हार्मोन्स में परिवर्तन आया था कैटाकोलामिन की वजह से। और तो अब क्या होता है, हमारे जीन जागृत हो जाते हैं। हेरिडिटरी बैकग्राउंड, जो हमारी हेरिडिटरी बैकग्राउंड थी, जो हमें जीन्स माता पिता से मिले थे जी। जैसे मुझे बचपन से, मतलब मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी, माँ को थी या पिताजी को थी या दोनों को ही थी, मान लीजिए, वो जीन तो मेरे को माँ बाप से मिला था जी। और मैं आराम से, मैं जीवन ठीक ठीक चल रहा था, सो था, खान पान भी ठीक था और सब ठीक चल रहा था। कुछ बीच में ऐसा पीरियड आया कि मेरी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, घर में भी बढ़ गया, ऑफिस में भी बढ़ गया। क्या हुआ, वो जीन था ना जो माता पिता से मिला था, वो सुषुप्त पड़ा था, अब वो जाग गया, उसको सपोर्ट मिला। जैसे एक जीन कैसे है, जीन जैसे एक, अगर आप जीन बीज की तरह से है, अच्छा, कोई भी चना है या कोई चीज है, मूंग है जैसे जी, आप डब्बे वर्तमान में रख दीजिए, उसको क्या उसका पेड़ बनेगा? कभी नहीं बनेगा। किंतु अगर उसको धरती मिल जाए, मिट्टी के संपर्क में आएगा, मिट्टी के संपर्क में आ जाए, पानी मिले, हवा मिले, धूप मिले, तो क्या होगा, वो एक ही बीज का पेड़ बन जाएगा। बिल्कुल, और हजारों उस पे बीज नए लग जाएंगे। सही बात है, फल फूल आ जाएंगे, फूल आएंगे, फिर फल आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो जीन है ना, अगर जब तक उसको धरती ना मिले, तब तक वो उसका पेड़ नहीं बन सकता। वो धरती क्या है उसके लिए, वो जीन, ये नेगेटिव मन धरती है। ब्लड प्रेशर जो 50-60 में होते, 70 में होते थे, आज वो 30 साल 25 साल में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि माता पिता पहले जो हमारे थे, उस जनरेशन में इतना दुख नहीं था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं फील करते थे। उनके अंदर अपनी साइकोलॉजिकल थी ना, जो अंदर की जो कोपिंग एबिलिटी ज्यादा थी, इनर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो भले प्रेशर ज्यादा थे
तो कोपिंग एबिलिटी उससे भी ज्यादा थी, इसलिए स्ट्रेस महसूस नहीं करते जी, है ना, कि कहते भगवान नहीं कर, भगवान संभालेगा, ऊपर वाला देखेगा, निश्चय की स्थिति में रहते थे। अभी कहते मैं देखूंगा है ना। तो वो क्या होता है, अभी वो जीन्स जो है वो नेगेटिव मन जो है वो धरती, जिससे हम इससे हमारा वो जीन बीज पर अपने लगता है और उससे उसको फिर पानी चाहिए। पानी क्या है? पानी है हमारा खान पान। फिर जब हम टेंशन में रहने लगते हैं, मतलब नेगेटिव मन हमारा हो जाता है, नेगेटिव मूड और फूड की बात आ जाती है, मूड फूड की बात आ गई, फिर हम गलत खाने पे खाने लगते हैं, फिर वही पर हर खाना खाने के बाद खाना खा लेते हैं, कहते और कुछ खाने को है क्या, मतलब खाना पेट तो भर गया, अब मन नहीं भरा, फिर कुछ स्वीट डिश चाहिए, कुछ अच्छा कुछ स्वीट डिश है क्या, कुछ ये है क्या, कुछ मतलब तला हुआ, जला हुआ, भुना हुआ, कुछ भी हो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो मतलब हमको उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो खाते हैं, जो सभी खाते हैं, तल के पकोड़े, समोसे, मिठाइयाँ, ये सब जो खा रहे हैं, जो हम लोग बहुत खाना, और बहुत शुगर, बहुत कड़वाहट मन में है तो बहुत मीठा खा के रिलीफ मिलता है ना। पर एक्चुअली वो क्या है, हमारा गलत ये जो फूड है, ये हमारे उसको पानी देने के समान, जीन को, बीज को, तो वो जल्दी से पनपेगा। अब उसके साथ हवा भी चाहिए। हवा कौन सी चाहिए इन जीन्स को, बीज को पनपने के लिए? आज जो हवा हमारी कैसी है, क्योंकि हम अंदर से इनसिक्योर हो जाते हैं, जब टेंशन रहते हैं हम अंदर से इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे घर में तो लगाते हैं जी, वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी लगाते हैं, दरवाजे भी लगाते हैं, जाली भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, है ना, और फिर एसी भी लगाते हैं ठंडी गर्मी, क्योंकि ठंडी गर्मी सहन नहीं होती, अंदर का जो कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस है नहीं, राइट, तो ठंडी भी ज्यादा लगती, गर्मी भी ज्यादा लगती। पहले आज से 30-40 साल पहले ना ठंडी लगती थी ना गर्मी लगती थी। अच्छा, कितना फर्क था, देखो गर्मी ठंडी तो पहले भी थी, पर हमें याद है हम लोग ऐसे ही पहनते कि घूमते ऐसे एक शर्ट पहन के चले गए, बट ठंडी गर्मी लगती नहीं थी, अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी अंदर से वो था, अंदर सिस्टम एक्यूरेट था, सहन हो जाता था, मतलब एक चलो स्वेटर भी पहन लिया, सब कुछ पहन लिया, पर ऐसे नहीं कि हमें भाई हम शिविर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गर्मी में भी बाहर धूप में भी गए तो ऐसा नहीं कि हमको परेशान हो जाता है, अब तो इतना परेशान हो जाता, थोड़ी देर में परेशान, तो वो एयर कंडीशनिंग को क्या करना पड़ता है, खिड़की बंद, कहीं से हवा नहीं आ जाए बाहर से, बाहर की हवा अंदर ना आए, एसी क्या करता है, वो उसी हवा को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कमरे में 5 आदमी बैठे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी करके वापस दे देता है। अच्छा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, देखो हर एक के पास अपनी कार है, एक घर में 4-4 कारें हैं, इतना पोल्यूशन हो गया है। फिर हमारे खाने में कितने केमिकल्स हैं, इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं, हमारी सब्जियों में, फ्रूट्स में कितना इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है। तो जो भी हम खाते हैं, पहले तो हम उसको जला के, भुना के, गला के खाते हैं, तो फ्रिज में हर चीज रख देते हैं, उनका बच्चे तो आदमी को भी फ्रिज में रख देते हैं, लोग तो हफ्ते तक खाते हैं कोई चीज, मतलब कोई नहीं, हफ्ते 15-15, 20-20 दिन पड़ी रहती है। सर्दी के मौसम में देखा फ्रिज में डाल देंगे चीजें, अरे फ्रिज तो ठंडा, पहले 4 डिग्री तो बाहर ही रखा है, तो बाहर रखने, अंदर फ्रिज में रखने की क्या आवश्यकता है, तो उसको भी फ्रिज में रख देंगे। और फिर गलत ये हवा गलत, जो पोल्यूशन वाली हवा, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी पोल्यूशन वाली हवा, वो फिर उसके लिए हवा का काम करती है। जमीन मिल गई, पानी मिल गया, हवा मिल गई, धूप ये मिलती है, जो हम हमारी नींद अच्छी नहीं होती। ठीक है, नींद हम कम करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। हम अपनी घड़ी के अनुसार 10 बजे सोना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए। हम सोते हैं 12-1 बजे और उठते हैं 7-8 बजे। हमारी जो घड़ी है, उस घड़ी को हम परवाह नहीं करते। और ऊपर से फिर हम ये, मैंने पता कि नहीं, जो हवा में ये भी आ गया ना, स्मोकिंग करना, शराब पीना, पहले इतना पोल्यूशन है, उसके ऊपर और पोल्यूशन देते हैं। सही बात है। आज दिल्ली जैसे सिटी में क्या हालत है, कहते दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि वहाँ 20 सिगरेट तो आप बिना पिए भी 20 सिगरेट पीते हैं, तो 20 सिगरेट पीने वालों में शुमार हो गया आपकी गिनती, तो इतना पोल्यूशन तो हो गया। सही बात। तो ये क्या करते हैं, जीन्स को मैनिफेस्ट करा देते हैं। वो फिर क्या होता है, जीन जब मैनिफेस्ट हो गया और वो जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो गया, अब ये जीन तेजी से बढ़ने लगता, पेट तेजी से बढ़ने लगता है। एंडोथेलियम ने वो गैस बनानी टोटल बंद कर दी, क्योंकि जीन्स जाग गए हैं बीमारी के, अब वो अंदर से बीमारी शुरू हो गई। तो इस तरह से हमारी ये साइकोसोमेटिक फेज और सोमेटिक फेज हो जाती है। और चौथी फेज है ऑर्गेनिक फेज। उसमें जो है अब ब्लॉक हमारा 70% हो गया, इस तरह से हो गया, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, डायबिटीज इतनी हो गई, किडनी डैमेज होने लगी, है ना, या हमारा और लिवर थोड़ा डैमेज होने लगा। हालांकि हमें बहुत सारी रिजर्व मिलती है, किडनी भी हमारी कहते हैं 1/4 किडनी अगर 3/4 खराब हो जाए तो भी हमारे ब्लड में लेवल नहीं खराब होता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता नहीं है। 1/4 किडनी भी हमारी बहुत है काम करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए। लीवर का 1/7 पार्ट भी रहे ना ठीक, तो भी बहुत है। 6 पार्ट खराब हो जाए तो भी हमारा लीवर
रिपोर्ट में नॉर्मल ही आएगा। अच्छा, अगर हमारी किडनी 3/4 खराब भी हो जाए तो भी हमारी रिपोर्ट नॉर्मल, ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। किंतु हमें क्या करते हैं, हमें इतनी रिजल्ट मिली है, उसके बावजूद हम इतनी मेहनत करके उसको दिन रात खराब करते हैं, तो उससे फिर हमारी किडनी डैमेज और जब लिवर डैमेज या हमारा आर्टरीज ब्लॉक, जब 70% आर्टरी ब्लॉक होते तो सिम्टम आने शुरू होते हैं। अब डॉक्टर के बाद छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई, या सिर दर्द हुआ, या एक तरफ की बॉडी का पैरालिसिस हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या देखता है, इसको एक ऑर्गेनिक डिजीज के रूप में देखता है, एंजियोग्राफी करता है तो हार्ट की आर्टरी ब्लॉक, अभी तुम्हारा तो आर्टरी ब्लॉक हो गई। दिमाग का एंजियोग्राफी करता है तो पता लगता है कि उसमें आर्टरी ब्लॉक है, आपका तो स्ट्रोक हो गया वहाँ पे, या हेमरेज हो गया। वो डॉक्टर उस रूप में किडनी खराब हो गई आपकी, तो एक फिजिकल डिजीज के रूप में, ऑर्गेनिक डिजीज के रूप में देखता है। हार्ट की आर्टरी है तो उसकी एंजियोप्लास्टी कर देता है, कई सारे ब्लॉक है तो बाईपास कर देता है। किंतु उसकी जो जड़ थी, क्या उसका इलाज हुआ? साइको फेज तक नहीं पहुंचते वहाँ। वो साइकोलॉजिकल फेज तो उसके अंदर आज भी है, आज भी उसकी पर्सनैलिटी तो वही है, खान पान तो वही है, उसके जीन्स तो वही वाले। क्या उसका इलाज आपने किया? इसी कारण से वो व्यक्ति क्या होता है, उसके कारण से वो व्यक्ति फिर दोबारा एंजियोप्लास्टी बाईपास कराने के बाद, या उसका जो भी उसने कराया है, ब्लड प्रेशर की गोली भी खा रहा है, डायबिटीज की दवाई भी खा रहा है, तो वो तो जो साइकोलॉजी उसके पीछे है, उसके पीछे जो हमने पीछे बात की थी, ब्लड प्रेशर किनको होता है, डायबिटीज किनको होती है, हार्ट अटैक किसको आता है, हार्ट प्रॉब्लम किनको होती है, वो जब तक हम जड़ नहीं निकालेंगे, नेगेटिव टीम नहीं निकालेंगे, खान पान को चेंज नहीं करेंगे, तो बीमारी तो वापस आने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने ये सारा प्रोसेस समझ लिया और ये सारी चीज़ें सुनी है और बीमारियों का ये जो चक्र है ये भी समझ लिया है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप वो ऐसी बात बताएं कि अब करना क्या है फाइनली। देखिए, हमने ये समझ लिया कि ये डिजीज इनक्यूरेबल है। जी, का मतलब ये नहीं कि नॉट क्यूरेबल है, नॉट क्यूरेबल बाय मेडिसिन और सर्जरी है, कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन इसको जड़ से ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, कि तो इसके अंदर हिडन मीनिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन प्लस क्यूरेबल, ये क्यूरेबल अंदर जाओ तो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये बीमारी कितने दिन से है, कोई बीमारी कितने दिन से है, आपको सालों से, मतलब 20 साल से कोई बीमारी, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके संबंध कितने सालों से खराब है, आप इसको, मेरे तो संबंधी, जब से मेरी शादी हुई तब से संबंधी खराब है, हमारी आपसे बनती नहीं है, तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी सीरियस बीमारी हो चाहे, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो अभी से उसको इस घड़ी से परिवर्तन कर सकते हो। ठीक बात है। आपको क्या बदलना पड़ेगा? सिर्फ अपना सोच, ठीक, और अपने शब्द। इफ यू वांट टू सी योर लाइफ चेंज, तो आपको प्लीज चेंज योर थॉट्स एंड वर्ड्स। अपने विचार बदल दीजिए और अपने शब्द बदल दीजिए। तो फिर क्या विचार, और इस घड़ी क्या सोच रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। इस घड़ी हम क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट बीत गया उसके बारे में मत सोचिए। ठीक है, पास्ट के बारे में मत सोचिए जो बीत गया, और भविष्य के बारे में मत सोचिए। वर्तमान में रहिए, और इस घड़ी में ही ताकत है। जो पास्ट बीत गया उसके लिए आप दिन रात गाना गाते रहो, उस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं कर लो, डिस्कस करो, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उससे कोई फायदा नहीं है। भविष्य के बारे में सोचते रहो, कुछ फायदा नहीं है। इस घड़ी में ताकत है, इस घड़ी में जो पावर है ना, वो इस घड़ी में, इस मोमेंट में, आज जो आपके पास है, ये जो अभी इस समय इस सेकंड का जो ये सेकंड है, इस सेकंड में सारी शक्ति, क्योंकि यही सेकंड, यही घड़ी थोड़ी देर में क्या बन जाएगी? कल हो जाएगी, पास्ट बन जाएगी, भूतकाल अच्छा हो जाएगा, और यही घड़ी का रिजल्ट भविष्य में आएगा, यही भविष्य बन जाएगी। ठीक है। तो इस घड़ी में हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम सोच रहे हैं, उस सोच को हम किसके आधार पे करें? सत्य के आधार पे करें। सत्यता क्या है, उसके आधार पे जब हम सोच होगी और शब्द निकलेंगे ना हमारे, तो वो फिर सोचते सोचते, जब भी कुछ चीज हम वही चीज बार बार सोचते हैं तो हमें अनुभव होने लगते हैं। कंसिस्टेंट थिंकिंग पैटर्न्स लीड टू एक्सपीरियंसेस। ठीक, तो हम जो चीज बार बार सोच रहे हैं, मैंने बताया ना, जैसे हमने पहले भी बात की, थॉट्स, कोई भी विचार हम ज्यादा गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या हमें अनुभव होने लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, नेचुरल हिस्ट्री डिजीज में कहा, एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव साइकिक ट्रॉमा, उससे जड़ तो वो है, उससे बीमारी हुई है। राइट। इसी तरह से हम एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव क्या करें? पॉजिटिव, शांति, प्यार, खुशी के अनुभव करें। ऐसे विचार, मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, ABCD का विचार करें, बार बार सोचें।